अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस सलात वत्तबउश शहावाति फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाज़ अज़ खुदा बज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अहमद कहूँ कि हामद यकता कहूँ तुझे, मौला कहूँ कि बंदे मौला कहूँ तुझे। अहमद कहूँ कि हामद यकता कहूँ तुझे, मौला कहूँ कि बंदे मौला कहूँ तुझे। कह कर पुकारूँ साकिए कौसर बरोज़े हशर, या साहिब शफ़ात कुबरा कहूँ तुझे। या आलमीन के लिए रहमत का नाम दूँ, या फिर मकीने गुंबद खज़रा कहूँ तुझे। वीरान दिलों की खेतियाँ आबाद तुझसे हैं, दरिया कहूँ कि अब्र का सखा कहूँ तुझे। तुझ पर ही बाबे ज़ातो सिफ़ाते खुदा खुला, तौहीद का मदरसे आला कहूँ तुझे। है मुमतना नज़ीर तेरी ज़ात खल्क में, फिर क्या कहूँ तुझे जो न तुझसा कहूँ तुझे। पाकर इशारा सूरे यासीन का इस तरफ, दिल चाहता है कि सैयद वाला कहूँ तुझे। ज़ारा है लख्ते दिल तो हसन है तेरी शबी, ज़ैनब का या हुसैन का बाबा कहूँ तुझे। सरताज अंबिया के अमा गाह औलिया, या फ़ख्र नस्ल आदम व हवा कहूँ तुझे। बेमिसल है तेरी बशरियत भी नूर भी, बेमिसल है तेरी बशरियत भी नूर भी। तख्लीक़ कायनात का दूल्हा कहूँ तुझे। लफ्ज़ों ने साथ छोड़ दिया खो चुके मेरे हवास, ए करीम तू ही बता क्या कहूँ तुझे। कुर्बान ए शबे असरा के अर्शे सैर, तन्हा खिरामे आलम बाला कहूँ तुझे। पी सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत ही खूबसूरत आपका कलाम, ये शब मिराज की बात कर रहे हैं कि शब मिराज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान। और उस मंज़र को आपने लिखा कि जी भर के देखने भी न दी शाह की जालियाँ, जी भर के देखने भी न दी शाह की जालियाँ। ए हजूमे अश्क अब मैं क्या कहूँ तुझे। इतने करीब मुझको मिले खुल्द में जगह, कब्र की बात कर रहे हैं। इतने करीब मुझको मिले खुल्द में जगह, कहनी हो कोई बात अगर जाके कहूँ तुझे। और मक्ता लिखते हैं कि करता हूँ इख्तिताम सुखन इस पे अब नसीर, करता हूँ इख्तिताम सुखन इस पे अब नसीर, सूझता नहीं कि मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अल्लाह ताला का बेशुमार फजल व करम है जिसने मुझे और आपको बेशुमार नेमतों से नवाजा। नमाज का उन्वान हमारा चल रहा था और उसको इंशाअल्लाह यहाँ मुकम्मल करेंगे।
नमाज की फ़जीलत के हवाले से मुख्तसर वक्त में, और जो लोग नहीं पढ़ते, सुस्ती करते हैं कुरान और हदीस में, उनके लिए वईद जो मौजूद है। फिर मुख्तसर सा शब बारात जो 7 तारीख रोज़ मंगल को आ रही है, उसके हवाले से तो वक्त बहुत थोड़ा होता है कि आधा घंटा भी टाइम नहीं बचता। बहरहाल कोशिश एक होती है कि थोड़े वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने बयान किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मैं मोहम्मद की आँखों की ठंडक है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि इस दुनिया पर तो मुझे 3 चीज़ें पसंद हैं। नंबर 1, खुशबू मुझे पसंद है। दूसरा फरमाया कि अच्छी बीवी, नेक बीवी, ये मुझे पसंद है। फरमाया नंबर 3, नमाज मैं मोहम्मद को पसंद है, ये मैं मोहम्मद की आंखों की ठंडक। बस ये 3 चीज़ें हैं इस दुनिया के अंदर जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे पसंद है। मसला ये है कि जब बच्चा या बच्ची 7 साल का हो जाए, प्यार के साथ, शफ़क़त के साथ उसको नमाज का आप हुक्म दें। जब उनकी उम्र 10 साल हो जाए तो फिर सख्ती के साथ, डंडे के साथ आप उनको नमाज पढ़ाएं। बेटा और बेटी के बिस्तरों को जुदा कर दिया जाए, वो इकट्ठे सोए नहीं। 10 साल की उम्र ये इस्लाम में कि नमाज भी डंडे के साथ और बहन भाइयों के बिस्तरे भी जुदा जुदा कर दिए जाए। और नमाज आप देखें कि जो हज है वो सब इस्तात पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। ज़कात सब इस्तात पर साल में 1 मरतबा फ़र्ज़ है। रोज़ा सेहतमंद बंदे पर साल में 1 मरतबा फ़र्ज़ है। अगर वो बीमार है, सफ़र में है, तो बाद में रख लेता है। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है कि ये किसी हाल में माफ़ नहीं है कि आप अगर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ लें। बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ लें। लेट के नहीं पढ़ सकते, आप इशारे के साथ पढ़ लें। सफ़र में है तो आप कसर कर लें। वज़ू के लिए पानी नहीं है, आप तयम्मुम कर लें। लेकिन माफ़ नमाज है किसी हाल में नहीं है। आज लोगों की अपनी मर्ज़ी है, जब दिल किया तो नमाज अदा कर ली, तो जब दिल किया बस सोए रहे। भाई मेरा मूड नहीं आज नमाज अदा करने का। लोगों के मूड पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को पसंद करते हैं और किस चीज़ को पसंद नहीं करते। जो दिल में आता है वो कर लेते हैं, जो कहते हैं भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मुझे बताओ कि नमाज इस दौर में, इन कलीनों पे, इन सहूलतों में आके ये पढ़ना मुश्किल है या मैदान करबला में पढ़नी मुश्किल थी? कि इमाम पाक ने मदीने से करबला सफ़र किया और जो अफराद अहले बैत के बच गए, उन्होंने करबला से फिर मदीना तक सफ़र किया। आप तारीख़ उठा के देखें, सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी एक फ़र्द की पूरे सफ़र के दौरान नमाज कज़ा हुई हो। ये है इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की असल में मोहब्बत, कि जो हुसैनी होने का दावा करता है कि मुझे इमाम अली मकाम के साथ प्यार है, तो उसको फिर सईदों के साथ भी प्यार होगा। क्योंकि इमाम ने तो तलवार आपके सर के ऊपर है, तीर, खंजर, बाले, लेकिन इमाम अली मकाम ने फिर भी अल्लाह की बरगाह में आखिरी सजदा अदा किया। वो नमाज थी। आज आप, अल्लाह ने आपको सेहत दी, मोटरसाइकिल पे आ गए, गाड़ी पे आ गए। गर्मियों में आपकी पंखों का इंतज़ाम होता है, सर्दियों में हीटर लगे होते हैं, तो कौन सी मुश्किल है नमाज पढ़ना? तो घर में भी आपका पानी गर्म और ठंडा मौजूद होता है और न जाने कि कितनी सहूलतें हैं, लेकिन इसके बावजूद कि नमाज के अंदर सुस्ती करना, नमाज कज़ा करना, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाराज़गी के अलावा ये कुछ भी नहीं है। जब आप और मैं कहते हैं
कि मैं आपका अकीदा है कि अल्लाह के माबूद तू ज़िंदा है वल्ला, वल्ला अरबी में कसम को कहते हैं। मेरे इमाम ने कहा खुदा की कसम तू ज़िंदा है वल्ला, तू ज़िंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब आपका और मेरा अकीदा है कि हमारे रसूल ज़िंदा हैं, तो फिर देख रहे हैं ना कि कौन नमाज़ पढ़ रहा है और कौन सोया हुआ है। भाई पढ़ते क्यों नहीं हो? नींद नहीं पूरी होती भाई, मसरूफियात है हमारी। अगर आप देखें तो 24 घंटों में 5 नमाज़ों के लिए 1 घंटा पाँचों मिला के बड़ी मुश्किल के साथ लगता है, और 23 घंटे आपके पास बचते हैं। आप कारोबार करें, नींद करें, अपने मामलात करें, इस्लाम आपको इजाज़त दे रहा है। और यार आप अपनी खातर 1 घंटा नहीं निकाल सकते दिन में और 24 घंटों में, और इस पैसे के पीछे पड़े हुए हो, फिर क्या होगा? आज कोई बंदा मर जाए तो कितना पैसा लेके जाएगा? कब्र में कौन सिफारिश चलेगी? यहाँ तो थाना कचहरी, यहाँ मामलात, पैसा चल जाएगा, लोग जालिम का साथ देंगे। लेकिन हशर में ऐसा नहीं होगा, हशर में ऐसा नहीं होगा। तो बात अर्ज़ करने का मकसद यह है कि आप ये उन्वान आज इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। कोशिश करें कि नमाज जो है ख़ुद कायम करें, अपने बच्चों को भी इसका हुक्म दें। बहरहाल आगे चल के इस बात को थोड़ा सा बयान करता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़ा मकाम है आपका। अल्लाह ताला ने आपको ये देखें सूरह मरियम में बग़ैर बाप के पैदा फरमाया, और लोगों ने कहा कि मरियम तेरा ख़ानदान तो ऐसा नहीं था और तूने ये क्या कर दिया। तो आपने जब बड़ी परेशान हुई, कंवारी थी, आपकी शादी भी नहीं हुई थी, तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़अशारत इलैहि सूरह मरियम में कि ए मरियम, आपने जवाब नहीं देना, आप इस बच्चे की तरफ इशारा करें, ये बच्चा जवाब देगा। अल्लाह अकबर। 3 दिन उम्र है, कितना अरसा? 3 दिन उम्र है। मोबाइल अपने ऑफ कर दें, तस्बीह वगैरह बंद कर दिया करें और तवज्जो मेरी तरफ किया करें। बाकी नवाफल किसी ने पढ़ने हो तो बेशक बरामदे में ये ऊपर हाल खुला होता है, आप पढ़ा करें। तो यही मसला नमाज के बाद भी याद रखा करें। जब हम सलाम के खड़े होते हैं, किसी की नमाज रह जाए तो बरामदे में जाके पढ़े, कोई तस्बीह वगैरह करना बाहर पढ़े। वो कुछ खड़े होते हैं, कुछ बैठे होते हैं, वो माहौल ज़रा बंदा तवज्जो बढ़ जाती है, नाराज़ नहीं होना। 3 दिन उम्र है। फ़अशारत इलैहि, मरियम इसकी तरफ इशारा करो। अच्छा, इशारा किया, औरतें इकट्ठी हैं, जवाब दिया इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब, मैं किताब लेकर आया हूँ। वजअलनी नबिय्या, और मैं नबूवत भी लेकर आया हूँ। बग़ैर बाप के अल्लाह ने पैदा फरमाई। सूरह मरियम का भी पढ़ना तर्जुमे के साथ। मकाम इतना मकाम, ये तीसरा सिपारा पढ़ के देखें, 7वां देखें। मट्टी के परिंदे बनाते, बच्चे खेड़ते सुनना तो रेत होंगी नरम, तो बारिश हुई होंगी बई पैर दे के तो आंदे जुगी बन गई है, फिर पैर कढ़ लेना है। खिलौने थे, बच्चे खेलते थे ना। तो अल्लाह के नबी मट्टी के परिंदे बनाते, बना क्या करते? फूंक मारते, तो वो परिंदा, ये अल्लाह का कुरान कह रहा है कि हवा के अंदर उड़ना शुरू हो जाता। मादरजाद नबीना, जो पैदा ही नबीना हुआ, आप उसकी आंखों पे हाथ फेरते, उसकी आंखें ठीक हो जाती। कोढ़ का मरीज हाथ फेर, आपने फरमाया जो खुतबे में फरमाया, लोगो वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम, कुरान के अल्फाज। आपने फरमाया और जेड़ा खाक आयो मैनू भी पता, तो जेड़ा रख आयो मैनू भी पता है जी। इतना इलम, लेकिन आपने क्या कहा? ये 28वां सिपारा देखें। का कौम, मेरा मकाम है, लेकिन मिम्बा दिस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक नबी आने वाला है जिसका नाम अहमद होगा। लोगों ने कहा कि हुजूर फिर बात यह है कि आपका इतना मकाम कि मट्टी का परिंदा बना के आप इस तरह फूंक मारते हैं, वाकई उड़ना शुरू होता है जी। बग़ैर बाप के अल्लाह ने आपको पैदा किया, किताब दी, नबूवत दी, उस नबी का मकाम क्या होगा? आपने कहा लोगों, इतना मकाम और शान होने के बावजूद
मैं इस काबिल नहीं हूँ कि उस नबी के नलैन मुबारक को सीधा करूँ, यानी जूता मुबारक। आपने फरमाया मैं इस काबिल नहीं हूँ ईसा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के जूते मुबारक सीधे करूँ, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। इतना मकाम है उस नबी का। आप गुज़रे एक बस्ती से, सफ़र पे थे, बड़ा सरसब्ज़ो शदाब इलाका था, बड़े लोग अशाज बशाज थे। कुछ अरसे के बाद आप वापस आ गए। अब वापस आ गए, देखा वो बस्ती सफ़े हस्ती से मिट चुकी थी। वो गांव, वो पूरा ग्राम नेस्तो नबूद हो चुका था। अर्ज़ की या अल्लाह, इन लोगों ने कौन सा गुनाह किया कि तूने इनको सज़ा दे दी, कि इनको ख़त्म कर दिया। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी ईसा, एक बेनमाजी था, वो यहाँ से गुज़रा तो इनके ये तालाब हैं पानी वाले, उसने यहाँ से पानी पिया। बेनमाजी ने अपने हाथ और मुंह को धोया। उस बेनमाजी की नाउसत इतनी थी कि उसकी वजह से मैंने पूरी हस्ती को ख़त्म कर दिया। ठीक है, बेनमाजी की इतनी नाउसत कि मैंने उसकी वजह से पूरे देहात को सफ़े हस्ती से मिटा दिया, क्योंकि उसके बचा हुआ पानी उन्होंने इस्तेमाल किया, खेतों को लगाया। ठीक है, तो मैंने पूरी हस्ती को, बस्ती को, अपने जो देहात था, गाँव था, ख़त्म कर दिया। माशाल्लाह आप 11वीं खाने वाले लोग हैं, हमें फ़ख्र है। वो लोग आते जिन्हें सुन्नी बड़े 11वीं खाते, मैं क्या खाते तुम भी हो, सिर्फ मनते नहीं हो। फ़र्क है कुछ, खाते तुम भी हो, चावल पके हो ना, तो फिर ना व्यक्ति देवबंदी केड़ा तो सुन्नी केड़ा, फिर तुम भी गोडे डा खा 2 प्लेटा लेंदे बाहर निकलते, नहीं जी नहीं ये आ जाए तो हो जाए। सिर्फ फ़र्क है कुछ है, असा भी कुरान पढ़ा है मुँह आ गए। अल्लाह फरमाया 4 चीज़ां कुरान पाक में फरमाया हराम है। कितनी? 4। मेरे टोटल 20 मिनट रह गए हैं। 4 चीज़ें। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता, क्या हराम है? ए बकरी, भेड़, वैसे हलाल है, खुद मर गई तो अल्लाह फरमाता है ये हराम हो गई, तकबीर नहीं फेरी ना, फरमाया हराम हो गई। वद्दमा, अल्लाह फरमाता है सूरे अल बकरा में खून हराम है, आप पी नहीं सकते, आपके कपड़ों को लग जाए तो कपड़ा नापाक हो जाता है। व लहमल खिंजीर, फरमाया खिंजीर हराम है। वो एक अलग डिस्कस है, बायस है कि आप ज़िंदगी के किसी ऐसे मकाम पर हैं कि आपको खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं मिल रही और सिर्फ आपको खंजीर मुयस्सर है, तो आप इतना खा सकते हैं अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं ये बात जो कर रहा हूँ, अल्लाह फरमाता है खंजीर हराम है। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, वो चीज़ जो गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह की जाए। वो कुफ़ार थे, जब ज़बह करते थे तो कहते लात मनात, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जब गौसे आज़म का बकरा देते हैं, मिलाद शरीफ, मुहर्रम शरीफ, हम गौस पाक का नाम नहीं लेते, हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। लेकिन अत्था मौलवी आकर डंडी मार वैंदे, पिछली 3 चीज़ें सही बयान कर दें, जो चौथी ताने ना वो फिर रगड़ा सहन लाने, तको जी तको ये बकरा भी आराम हो गया, गौस पाक का नाम आ गया, ये फलाने का भी आ गया, डिगाने का भी। अच्छा, जिस चीज़ पे नाम आ जाए तो वो चीज़ आराम हो जाती है। तो आप मस्जिद पे किसका नाम है? जामे मस्जिद सैयदा आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तो आप दाएं पे मसाजिद को देखें, क्या नाम है? हज़रत बिलाल, उमर, अबू बकर सिद्दीक, अबू हुरैरा। तो मसाजिद पर भी आप नाम आ गए, इसके बारे में आपका क्या फतवा होगा? एक बात है ना भाई, लोगों को गलत मोटिवेट करते हैं। खुदा की कसम, इन लोगों ने फ़िरका वरीयत की हवा इन लोगों ने दी। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस कुरान को मानते हैं, हदीस को मानते हैं, औलिया अल्लाह को मानते हैं। हमारा कोई भी सबक होता है तो वो सिर्फ मोहब्बत तकसीम करने वाला होता है। तो मैं वह ज़मीन में बात आ गई गौस पाक की मैं करने जो लगाऊँ तो पता चले आपको गौस आज़म हैं कौन, आप इनकी बातों में ना आए। आपने फरमाया ना कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, तो किसी ने पूछ लिया हुजूर, चलो ये बात तो समझ आ गई कि कोई वली उस वक्त तक नहीं वली बन सकता जब आपको माने नहीं। हर वली की गर्दन पर कदम आपका है, ज़रा ये तो बताओ कि आपकी गर्दन पर किसका कदम है? सवाल तो बनता है ना जी भाई, तुम जी आंदे हो मेरा कदम हर वली की गर्दन तक, ख्वाजा गरीब नवाज होवे, मेर अली शाह होवे, गमगोल शरीफ की हस्ती होवे, बा फजल शाह कल्यामी होवे, बा फरीद होन, कोई भी होवे, फरमाया कि मेरा कदम हो हर वली की गर्दन तक। तो सवाल ही पूछता, तुम ये दसो कि सवाड़ी गर्दन का क्या कदम है जी? आपने फरमाया
कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है और अब्दुल कादिर जिलानी की गर्दन पे मौला अली का कदम है। हसनी हुसैनी सैयद हैं आप। फरमाया कि मेरी गर्दन पे मौला अली का कदम है। अच्छा, बंदा आ गया मसला पूछने के लिए, हुजूर कोई कारोबार नहीं, कोई बरकत नहीं है मेरे घर में, तो चाहिए तो ये था तवीज़ देते। आजकल तवीज़ भी जनाब लिखे भी कोई नहीं होंगे, लोग नेड़ा नेड़ा होकर जनाब वो दम भी कर देंगे हैं, पता भी नहीं होता दम है कि केड़ा, कोई इज़न है, कोई सिस्टम है। लेकिन साड़ी कौम मौलवी दम कर रहे, मौलवी के पता ही दम क्यों होता है जी। मौलवी सीने पूरा कुरान ऐसा को नहीं पता दम क्यों होता, सा को नहीं पता बुखार दम कुल ना या ना रुकू नहीं बरदम व सलाम अला इब्राहिम 7 बारी पढ़ के बंदे जनाब बुखार व दम का 17वें सिपारे तरबूड़ी लड़ जाए, उन्हें सिपारा वजदा बताश तुम जब्बारीन 5 सिपारा ए बिच्छू लड़ जाए अम अबरमू अमरन फैना मुबरिमून। केड़ा दम है जो मौलवी नहीं आता? सिर्फ वजह है कि तुम चाहते हो कि मसीती का जो मौलवी हो ना वो जरा शरीयत पाबंद होना चाहिए, तो बाकी दामी कलामी बामी जो दिल टिका कम चल वैसी वो बामी पे नमाजी टिका रहा है। तो गौस पाक की गल मननी, मेरी नहीं। आपने फरमाया बेटा इस तरह करो, रहते कहाँ हो? उसने आज की हुजूर मैं रास्ते में मेरा घर है, बिल्कुल रोड पर है, गली में है। फरमाया आज जाके ना अपने घर के ऊपर पर्दा डाल दो। क्या वजीफा बताया? चादर पा दो, बड़ा सारा टाट पा दो। उस वक्त के हिसाब नाल वो बंदा चला गया, उसने जाके अपने घर पे पर्दा डाल दिया। महीने के बाद हाजिर हुआ, हुजूर बड़े फिट हालात हो गए, बड़ा मैं ज़बरदस्त हो गया, आशाश बशाश हो गया, परेशानियाँ सारियाँ ख़त्म हो गई। लेकिन एक तो मेहरबानी करो, ये तो दसो ना कोई तवीज़ दिता, ना कोई पढ़ना तो कलाम दी है, ना कोई दम किया, तुम आख्या जाओ जा कपड़ा पा छोड़ो। तो मैं अपने घर के दरवाजे से कपड़ा पा छोड़िया है जी, तो मेरे हालात ठीक हो गए। आपने फरमाया नौजवान सुनो, रास्ते से नमाजी भी गुजरते थे, बेनमाजी भी गुजरते थे, और बेनमाजी लोगों की निगाह तेरे घर पर पड़ती थी, तो बेनमाजी की इतनी नहूसत है कि इस वजह से तेरे हालात ख़राब थे। अब तूने अपने घर पे कपड़ा डाल दिया, अब किसी बेनमाजी की निगाह तेरे घर पर नहीं पड़ती, इस वजह से तेरे हालात ठीक हो गए, तू हशाश और बशाश हो गया। भाई बात अर्ज करने का मकसद ये है, अभी रमज़ान शरीफ आ रहा है, आप देख लेना इंशाअल्लाह भी ये बजट की रात भी आ रही है 7 तारीख को, मंगल वाले दिन शब बारात। शब बारात के बाद अक्सर लोग कप्सूल गोली वो दवाई साथ रखना शुरू हो जाएंगे। तो जिस बंदे को मिलेंगे सलाम बाद में करेंगे, पहले कहेंगे बात तबीयत बड़ी ख़राब रहती है। ठीक है जी, यानी कि रमज़ान शरीफ आ रहा है तो ताकि लोगों को पहले पता चल जाए कि मैं बीमार हूँ। भाई हालांकि आप यकीन माने, जिस तरह यहाँ से कई लोग हज और उम्रे के लिए जाते हैं, साथ मेडिसिन लेके गए, आप इस बात की तायद करेंगे। अगर मैं गलत हूँ आपको इख्तियार है, आप खड़े हो क्या कारी साहब गलत कह रहे हैं। कई बंदे गए, हम खुद गए काबा शरीफ रोज़ा रसूल पे, लोग दवाइयाँ लेके गए, जब वहाँ आबे ज़मज़म पिया तो यकीन माने कि जिस तरह दवाई लेके गए थे उसी तरह लेके वापस पाकिस्तान आ गए। उनसे पूछा भाई ये मेडिसिन खादी ना ने? उन्होंने कहा क्या गल कर दे हो यार, ऐसे शहर चले गए हैं कि सरकार ने फरमाया आबे ज़मज़म ये भूखे के लिए ग़ज़ा है और बीमार के लिए शिफा है। ये आबे ये आबे ज़मज़म भूखे के लिए ग़ज़ा है और बीमार के लिए शिफा है। भाई सरकार जब सहाबा कराम सफ़र पे थे तो रुमाल थे आपके पास उस वक्त के हिसाब से, तो आप जब मिट्टी पड़ती अपने चेहरे को साफ कर लेते। बकर सिद्दीक, फ़ारूक आज़म, मौला मुर्शिद कुशा, उस्मान गनी, सारे सहाबा मिट्टी साफ़ करते। तो जो ही मदीना मुनव्वरा दाखिल हुए, मिट्टी पड़ी आपके चेहरों पर, तो साफ़ करने लगे। तो सरकार ने फरमाया नहीं, ये शहर ऐसा है कि इसकी मिट्टी को साफ़ नहीं करना, ये है ऐसी मिट्टी है कि बीमार के चेहरे पे लग जाए अल्लाह उसको शिफा अता फरमा देता। क्योंकि सरकार हिजरत करके कहते मदीना शरीफ, हज़रत बिलाल को बड़ा डाढ़ा बुखार हो गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला गारे सौर में 3 दिन गुजारे। तो तुसा तो उत्ता गारे सौरे वहदे हो, अल्लाह ताला सारे हाज़री नसीब फरमाए। उच्ची आग छोड़ो और प्या हुआ जी महंगा उमरा इंशाअल्लाह
जिस तरह ओथो मंजूरी होवे नहीं ना, ओ रोज़ा रसूल गुंबद सामने रखो ना, जिस तरह ओथो मंजूरी होनी तो पता ही क्यों नहीं चलना कि आमना मस्जिद रोज़ा रसूल तो पहुँच किस तरह गए ना। करो मेरे इंशाल्लाह होवे ना, ठीक है। और आपने बुखार हो गया बिलाल को, देखो गारे सौर में बंदा जाए ना तो पैर सुज बंदे, बंदा बीमार हो बंदा। तब बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला बड़ा लंबा सफ़र करके गए थे, बेशक सवारी भी हो, जब मदीना शरीफ गए तो बीमार हो गए, परेशान रहते, बंदा घर छोड़े तो परेशानी होती है। सरकार ने फरमाया क्या वजह, क्यों बीमार हो? सहाबा कराम से अर्ज़ की अल्लाह के महबूब, एक तो परेशानी ये है कि हमारी जायदादें, हमारे मकान हिजरत करके आ गए, वो तो शहर मक्का रह गए। दूसरी परेशानी यह है कि हमारा दिल नहीं लग रहा, वहाँ एक नमाज़ पढ़ते तो कितना सवाब था, तो यहाँ आ गए, इस वजह से हमें बुखार भी है, हम बीमार भी हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, या अल्लाह जिस तरह तूने शहर मक्का में बरकत रखी थी, उधर वहाँ एक हिस्सा रखी थी, तो मेरे मदीने में 2 हिस्से बरकत के रख दे। यानी आप देखें वहाँ तो कोई दवाई की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो मैं बात ये कर रहा था कि रोज़ा एक जिस्म की ज़कात है, एक जिस्म की ज़कात है। आप देख लें कुछ भी नहीं होता भाई, सिर्फ वजह यह है कि यार मैं रात को भी देख रहा था नेट पे कि 23 रुपये एक चीज़ का दुबई में अबू ज़ैबी में रेट था। तो आप यकीन माने कि रमज़ान की आमद है तो उन्होंने 13 रुपये काट कर 9 रुपये कर देते, यानी कि रमज़ान शरीफ की आमद की वजह से रेट डिस्काउंट कर दिया, 4 रुपये 4 दिरहम। अब आपको पता है कि 4 दिरहम भी तकरीबन डॉलर 292 में पहुंच गया, तो तकरीबन 80-85 पे दिरहम रियाल भी चल रहा है। बड़ी बात है, 4 दिरहम डिस्काउंट एक चीज़ पे कर दिए। तो मैं अब देख रहा था कि अब यहाँ देखना कि टमाटर, सब्ज़ मरच, धनिया ही आप देख लेना, नींबू ही आप देख लेना। हमारे मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह 50 वाली चीज़ 100 में दे के नमाज मस्जिद तरफ भागेंगे, यार नमाज मड़ी न रह जाए कि चीज़ 50 वाली 100 ही देकर ना मस्जिद का जोर देना। तो मैं ना यार नो डाउट नमाज की नफ़ी नहीं है, मेरा उन्वान ही नमाज है, लेकिन दीन सिर्फ नमाज नहीं है। दीन सिर्फ नमाज के अंदर नहीं है कि नमाज पढ़ ली आप बस बरी ज़िम्मा हो गए। भाई मेरे और आपके मामलात कैसे हैं, दीन ये भी देखता है। अब आप देखें लोग सगे बहनों के साथ, भाइयों के साथ कोई बोल चाल नहीं है, तो शबे मेराज आ रही है, शबे बारात, तो फेसबुक पे लिखेंगे यार मैंने गलती होगी तो मेरे को माफ़ करो। और मैं क्या जिन्हें ज़्यादतियाँ की वो तो थोड़े घर बैठे, वो तो माँ प्यो थोड़ा नाराज़ है, भाई उन्हें दराजी करो। फेसबुक के फ्रेंड दोस्त भाई इनको छोड़ें आप। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं मुस्तफ़ा डर रहा था कि अनकरीब जिब्रील मेरे पास वही लेके आएंगे और पड़ोसियों को जायदाद में वारस करार दे दिया जाएगा। पड़ोसियों को, हम तो नाली के चक्कर में पड़ोसियों से हम लड़ रहे होते हैं, हम तो गाड़ी खड़ी कर देते हैं गली में, पड़ोसी आता है बेचारा इमरजेंसी हो जाए, पहले कहता है भाई गाड़ी साइड पे करो, हम उसको आंखें निकालते हैं, भाई क्या हो गया गाड़ी खड़ी है। तो भाई गाड़ी आपको रखने का शौक है तो अपने घर में अपने कारपोश में रखें, आप पार्किंग का इंतज़ाम करें आप। हम तो मिलाद का जुलूस निकालते हैं साल के बाद, आप कहते हो ये कैसे आशिक आ गए, लोगों का रास्ता बंद कर दिया। और मैं कहता हूँ हम बंद भी नहीं करते, हम आधा रास्ता खुला रखते हैं, ठीक है। हम तो चलो मान ली एक दिन बंद कर दिया, आप तो रोज़ाना लोगों के रास्ते बंद करके बैठे होते हो। भाई बात करने का मकसद सिर्फ यह है कि किसी को तकलीफ अपने पड़ोसी को न दो। आप मोहल्ले में ऐसे ज़िंदगी गुजारो कि आप, कई लोग ऐसे होते हैं किराए पर भी होते हैं, मकान खाली करते हैं तो मालिक मकान की आंखों से आंसू आ जाते हैं, वो कहते हैं यार बड़े चंगे किराएदार सुन, यकीन मनो जा रहे तो बड़ा दुख है। तो कई बंदे होंगे मकामी नो, लेकिन घर वेच के बाद तो लोग आते यार शुक्र है साड़ी जान छुट्टी है। भाई ये तो आप फिर मुझ पर डिपेंड करता है कि हम कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं मोहल्ले में रहकर, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मिशकात अनवार की हदीस है कि जिब्रील को अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत पैदा किया, सुनहरी पर दिए, और एक पर इतना है कि मशरक़ से मगरब तक, शुमाल से जुनूब तक। और जिब्रील आज कहता है या अल्लाह बड़ा खूबसूरत मुझे बनाया है, तो मैं 2 रकत नमाज नफल शुक्राने के पढ़ लूँ। अल्लाह ने फरमाया पढ़ ले। जिब्रील अमीन 2 रकत नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए,
सरकार फरमाते हैं कि जिब्रील ने एक रकत के अंदर 20,000 साल क़याम किया। एक रकत के अंदर, ये मिशकातुल अनवार की हदीस है, और दूसरी रकत के अंदर भी 20,000 साल क़याम किया। टोटल कितना हो गया? 40,000 साल। 40,000 साल क़याम करने के बाद जब सलाम फेरा ना, तो आज की या बारी ताला मेरी नमाज पसंद आई है। 40,000 साल का क़याम। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील बात सुन, मेरा महबूब आएगा ना, मैं अपने महबूब की उम्मत को नमाज अता करूँगा। वो 2 रकत नमाज अदा करेंगे मेरे हुक्म से, और तेरी 40,000 साल वाली नमाज से ज़्यादा मुझे वो नमाज पसंद होगी। उनको ख्याल भी आएंगे, उनको ख्याल भी आएंगे। यकीनन लाजमी बात है, बंदे कोई गल भुली हो तो तुसी नमाज नींद लो, तो यकीन करो सुहा वो गल याद आवे। ऐसी भाई 2 ही वजीफे ना, या भुली चीज़ दरूद शरीफ पढ़ो तो या नमाज नींद लो। वो सुहा चीज़ या भूल गई, दरूद शरीफ पढ़ो याद आ जाएगी। अगर कोई चीज़ आप भूल गए तो नमाज नींद लो, वो ख्याल लास्ट तो आप इस बड़े जहन जा जासी है ना। इस तरह भाई बात आज करने मकसद यह कि अल्लाह ने फरमाया वो मेरे हुक्म से नमाज अदा करेंगे, और तूने अपनी मर्जी से अदा की है। आज की या बारी ताला फिर उनके लिए इनाम क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया जन्नतुल मावा अता करूँगा। उस नमाज पढ़ने वाले को जन्नतुल मावा अता करूँगा। आज की या अल्लाह मुझे इजाज़त दे तो जन्नतुल मावा को मैं देख लूँ, जन्नतुल मावा को मैं देख लूँ। अल्लाह ने फरमाया देख। अच्छा, जिब्रील अमीन सरकार फरमाते अपने परों को खोला तो 3,000 साल की मुसाफत को तय कर लिया। फिर अपने परों को बंद किया तो 3,000 साल मुसाफत जितनी होती है इतनी तय कर ली, और 300 साल तक आप दौड़ते रहे। जब 300 साल गुजर गए तो आज कहते हैं या अल्लाह इस जन्नत का मैंने कितना हिस्सा तय कर लिया है? आधा तय कर लिया है या तीसरा या चौथा? अल्लाह ने फरमाया जिब्रील सुनो, 300 साल आपने इसके अंदर दौड़े हो, सफ़र आपने किया है। अगर 3,000 साल तक भी आप दौड़ते रहें, वो जन्नत जन्नतुल मावा जो मैंने अपने महबूब के नमाजी उम्मत को अता करूँगा, उसका आप 10वां हिस्सा भी नहीं देख सकते। इतनी बड़ी जन्नत है जन्नतुल मावा। भाई ये हमारी खुश नसीबी कि हम अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम हैं। साबका उम्मतों को आप देखें, बंदा ज़ना करता तो पेशानी पे लिखा जाता कि ये ज़ानी है। बंदा शराब पीता, जो भी गुनाह करता दरवाजे पे लिखा जाता, उसकी पेशानी पे लिखा जाता। लेकिन आज हर बंदा गुनाह कर रहा है, उसके चेहरे पे नहीं। ज़ाहिर तो बंदा खुशबू लगा लेता है, पाउडर लगा लेता है, यार कच्चे थल ऊपर स्यो ना आवे, स्मेल ना आवे, और मैं ना को नहीं इसकी खैर है, आंधी भी रवा तो खैर है। क्या ख्याल है? असल गंदगी इंसान के अंदर दी किरदार दी है, उसकी बदबू नहीं आनी चाहिए। और मियाँ सवा कहा ना, बाहरों मल मल धोंदी है, अंदरों मल मल धो, बाहरों धोता क्या करे सी जे अंदर ही साफ ना हो। तो बाबा बुल्ले शाह कसूरी आप आंदे कि लोग मत्ती देन बुल्ले नू, बुलिया तू जा विच बो मसीती, और विच मसीता कुछ नहीं लभदा जे दिलों नमाज न नीती। बाहरों पाक होया के बनदा जे अंदरों न गई पलीती, ते बिन मुर्शद कामल बुलिया तेरी इबादत गई कीती। बात आज करने का मकसद है कि इंसान का दिल भी हो ना नमाज में हो। तो यहाँ तक हुक्म है कि नमाजी जमात के साथ नमाज पढ़ रहा हो तो ये कोनियाँ जो हैं कि इस तरह करके नमाज न पढ़े। क्यों कि दाएं और बाएं नमाजी खड़े होते हैं ताकि नमाज के अंदर किसी नमाजी को तकलीफ़ ना पहुँचे। अच्छा, लोग कहते हैं ये मसला हमें पता है, अरसे से पढ़ रहे हैं कि नमाज के अंदर कोनियाँ इस तरह नहीं करनी चाहिए, दाएं बाएं जो नमाजी होते हैं उनको तकलीफ़ होती है। तो मैं कहा इस मसले को आपने समझा नहीं है। भाई अल्लाह फरमा रहा कि नमाज से अंदर भी ना तकलीफ़ ना दो तो नमाज तो बाहर भी ना दो। क्या ख्याल है कि नमाज ही तो हुक्म है कि तकलीफ़ ना दो, तो क्या आख्या भाई तो सलाम फेर करो जो दिल पे करो। भाई नमाज के बाद भी अल्लाह फरमाता है भाई इनको तकलीफ़ ना दो। फरमाया मोमन की मिसाल जिस तरह इंसान के बाल हैं सर के, किसी भी बाल को आप खींचेंगे तो तकलीफ़ होगी। जिस्म के आज़ा हैं, एक को तकलीफ़ हो जाए तो सारे बेचैन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह एक मोमन एक मुसलमान की मिसाल है।
लेकिन हमारे मसाजिद आप देखें वीरान हैं। अच्छी बात है, इनको सजाया जाए। आपको मैंने पिछले जुमे भी ऐलान किया था अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग मुआशरे की मैं बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा। रमज़ान शरीफ की आमद है तो आप दाएं बाएं देखें मसाजिद को रंग शुरू हो गया है। क्या हो रहा है जी? रमज़ान शरीफ आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। पंखे चेंज हो रहे हैं, लाइटें चेंज हो रही हैं, कलीनें चेंज हो रही हैं। तो मैं कहता हूँ सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये जो इंतज़ाम हो जाएगा तो फिर मस्जिद को आबाद करने के लिए कौन आएगा? भाई तरावियाँ क्या पढ़नियाँ, नमाज़ां क्या पढ़नियाँ, ये भी तो दसो। भाई देखो काल टैक्स रोड मस्जिद है तो काल टैक्स रोड के बंदे आकर नमाज पढ़नी ना, कोई रवाज तो नहीं आन लगे या मदरे तो नमाजी तो नहीं आन लगे। क्या ख्याल है? जिस महल्ले की मस्जिद है आबाद उन्हें ही लोगों करनी है। तो बारह माशाल्लाह नौजवान बैठे, कोशिश की करो कि आप ये नमाज़ों का ख्याल करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तहज्जुद के अंदर कुरान पूरा पढ़ा है, तो कोई लैट कोई इस तरह अल्लाह गुल्ला नहीं था, तो बड़ी रूहानियत थी। कुरान तो फिर भी सुनाया गया। भाई बात यह है कि असल मस्जिद की रौनक ये नमाजी हैं। आप माशाल्लाह बैठे हो तो कितनी अच्छी मस्जिद लग रही है। तो मस्जिद के अंदर अगर एक बंदा भी ना हो, वो घर वाली मिसाल है, घर के अंदर बंदे हो तो रौनक होती है। घर के अंदर ताला लगा हो तो वो रौनक बेशक जितनी बड़ी कोठी बंगला हो अच्छा नहीं लगता। कहते हैं रौनक बंदों के साथ होती है, तो इसी तरह मस्जिद की जो रौनक है वो नमाजियों के साथ होती है। शब बारात आ रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शब बारात अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि हर अहम काम का फ़ैसला अल्लाह ताला इस रात को कर देता है। अगले 15 शबान तक जिन्होंने दुनिया में आना है अल्लाह उनका नाम लिख देता है, जिन्होंने दुनिया से जाना है अल्लाह ताला उनका नाम भी लिख देता है। वो एक लिस्ट तैयार हो जाती है और फरिश्तों के हवाले कर दी जाती है। 27 रमज़ान तक वो लिस्ट फरिश्तों के पास रहती है। अगर बंदा कोई दुआ करता है तो अल्लाह ताला लिखी हुई तकदीरें मिटा देता है। अगर 27 रमज़ान तक भी कोई बंदा दुआ नहीं करता तो वो लिस्ट फरिश्तों के हवाले हो जाती है। और जब सूरज गरूब होता है अल्लाह अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है। सुबह सूरज तुलू होने तक अल्लाह फरमाता है कोई बख्शिश मांगने वाला मैं उसको माफ़ कर दूँ, है कोई रिस्क मांगने वाला उसको मैं रिस्क अता कर दूँ। लेकिन भाई शर्त यह है कि सच्चे दिल के साथ इंसान आए। और इंशाअल्लाह हमारा हर साल शेड्यूल होता है कि मगरिब की नमाज के बाद 6 नवाफिल जो हैं वो 2-2 करके हम पढ़ते हैं। 2 नवाफिल पढ़ाते हैं तो उसके बाद सूरह यासीन पढ़ी जाती है, तो बाकी नमाजी बैठ के सुनते हैं। फिर 2 नवाफिल अदा होते हैं, फिर सूरह यासीन पढ़ी जाती है, सारे सुनते हैं, आपको पता ही है। और फिर तीसरी बार 2 नफल पढ़ के सूरह यासीन पढ़ी जाती है, सारे नमाजी सुनते हैं। उसके बाद इख्तितामी दुआ होती है, तकरीबन उसके साथ आधा घंटा 35 मिनट लग जाते हैं। तो अगर आप वो नवाफल पढ़ना चाहें तो इंशाअल्लाह मंगल वाले दिन 7 तारीख मगरिब की नमाज आप इसी मस्जिद में इंशाअल्लाह आके अदा करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब कबीले बनी कल्ब की भेड़ बकरियों के बराबर, मेरे बालों की जो तादाद उसके बराबर मेरे उम्मत के लोगों की बख्शिश फरमा देता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह किसी ने पूछा कि हुजूर शब कदर कौन सी रात है? तो आपने फरमाया बेटा अगर तुझे कदर हो तो हर रात ही शब कदर है। अगर तुझे कदर हो तो हर रात ही शब कदर है। लेकिन वो मियाँ सवा क्या ना कि रात पवे ते बेदर्दां नूं नींद प्यारी आवे, दर्द मंदां नूं याद सजण दी सुत्ते आण जगावे। भाई रात पै गई जेह्ड़े बेदर्द है ना वो सुत्ते, उन्हें पता ही कोई नहीं फजर की अजान किस टाइम होंदी, जमात किस टाइम होंदी है। तो लेकिन जेह्ड़े दर्दमंद होन ततजाफा जुनूबुहुम, अल्लाह कुरान ने फरमाया ना वो फिर तहज्जुद टाइम मुसल्ला डाह लैंदे, वो अल्लाह की बरगाह च हाज़र हो गए जनाब। गौसे आज़म फरमाते हैं जिस बंदे की दुआ कबूल ना हो रही हो तो वो तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दे। तहज्जुद का टाइम ऐसा होता है कि इंसान की रुकी हुई दुआएं सारी की सारी अल्लाह कबूल कर लेता है। लेकिन रमज़ान शरीफ में आपके पास टाइम होता है, सहरी के लिए आपने उठना है, तो इंशाअल्लाह कम अज़ कम चलो 11 महीने नहीं तो 1 महीने तो कोशिश करेंगे ना कि तहज्जुद की नमाज़ आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। 2 रकअत ही पढ़ लें, चलो कोशिश ही है। तो बाकी मैं अब बात ख़त्म कर रहा हूँ कि देखें ये दुआ इख्तितामी जो दुआ होती है, दुआ का तरीका कि इंसान दुआ करता है
कोई दुआ ऐसी होती है कि फ़ौरन कबूल हो जाती है, कई दुआएं ऐसी होती हैं फ़ौरन कबूल नहीं होती, ताख़ीर से कबूल होती हैं, और कई दुआएं ऐसी होती हैं जो फ़ौरन भी कबूल नहीं होती और देर से भी कबूल नहीं होती। उनके बदले में अल्लाह ताला आपसे मुसीबतें तकलीफ़ें दूर कर देता है। और कई दुआएं ऐसी होती हैं फ़ौरन भी कबूल नहीं होती, ताख़ीर से भी कबूल नहीं होती, मुसीबतें तकलीफ़ें बलाएँ भी दूर नहीं होती, वो आपके लिए क़यामत के दिन के लिए जमा हो जाती हैं। जब आपकी दुआएं क़यामत के दिन कबूल होगी मैदान हशर में, तो हर बंदा आज करेगा काश दुनिया के ऊपर मेरी एक दुआ भी कबूल ना होती, सारी की सारी दुआएं मेरी आज कबूल होती। तो डिसाइड ना होया करो, किसी बंदे भी पैसे मंगने हो ना उधारे, कहीं डायरेक्ट आखो तो मेरी गल बड़ी तवज्जो ना सुने, पास उनवान ख़त्म हो गया, इंशाअल्लाह अगले जुम्मे ज़कात तो उनवान हो सी इंशाअल्लाह। कहीं बंदे को पैसे मंगने हो ना, एक बड़ी काम की गल है, समझो पूरी तकरीर खुलासा। हाँ जी जाके आखो ना चौधरी साहब राजा साहब मैं 10,000 उधारा दो पैसे, वो नहीं देने लगा, तो लोग इस तरह मंगते भी नहीं हो। इस तरह ही है ना, पहला जाके आख सुन जी मेरा बिल ज़्यादा आ गया, मकान का किराया, बच्चा बीमार हो गया, आटा लेना आया, इधर गई उधर गई, बच्चे दी फीसां, ए थोड़ी तमीद बन कर अगले बंदे थोड़ा दिल नरम करके ना, तो 2-3 मिनट बंदा अपनी रुदात दे अलम दुख की कहानी वो सुना कर आखसी है भाई जी मैंने 5,000 चाहिए, तो फिर वो दी भी छोड़ सी। ये सारा काम इस किया क्यों है, पता कि मैं अजे डायरेक्ट मंगे इस देने कोई नहीं, तो मैं ना एक बंदे को मंगना हुआ है डायरेक्ट वो भी नहीं देंदा, तो रब को अजे डायरेक्ट मंगन लग पाते हो। मस्जिद नबवी बंदा नमाज पढ़ी और दुआ से हाथ खड़े कर देते, सरकार फरमाया नहीं ये दुआ का तरीका नहीं है, नमाजी नमाज पढ़ा है उस तो बाद मेरी ज़ात दुरूद शरीफ पढ़ा है, 2 मिनट रुक जाओ पढ़ो मेरी ज़ात दुरूद शरीफ। अल्लाह ताला भी अपनी सुनाओ ना कहानी, 2-3 मिनट दुरूद शरीफ पढ़ के उस तो बाद 2-3 अल्लाह के नाम लो, जेड़े अल्लाह के अपने नाम वो लैकर तो फिर उसकी बरगाह दुआ मंगो, अल्लाह कबूल कर रहा सी। असी तो मंगते को ना, वो जल्दी के मंगनी, असी तो मौली साहब सलाम फिरते, मैं ना यार वो सीढ़ियां जुत्तियां पई होंदियां तो इतनी स्पीड ना लथे करो पे लवो, थोड़ा अपना अमल कम अज कम यार जुत्तियां पई होंदियां थोड़े पैरों ना लाए के ना